अपनी लाइफ में सक्सेस को जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू अमित कुमार पॉडकास्ट। जब हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक को करने की जी, तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट अफर्मेशन आती हैं जो अफर्मेशन राइटिंग जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल है ना। और ये मैं मानता हूँ बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक्स है। जी। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कैसे डू यू प्रैक्टिस अफर्मेशन? या डेफिनेटली मैं 24 घंटे अफर्मेशन की प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, तो आप बोल के करते हैं, सोच के करते हैं या लिख कर करते हैं? आपका प्रेफर्ड मोड क्या है? मैं आपको पहले तीनों चीजें बताता हूँ। ठीक पहले है। मैं अफर्मेशन, एक वर्ड आपने यूज किया था शुरू में, मैनिफेस्टेशन हाँ, और अफर्मेशन। मैं अभी आपसे बात कर रहा था तो मेरे मन में मैं शब्दों पे मेरा गौर जाता है। तो मैनिफेस्टेशन शब्द को जब मैं देख रहा था, कई बार ऐसे बोलते हैं ना मैनिफेस्टेशन ने काम नहीं किया, ये उसका वो कारण, तो मैं मैनिफेस्टेशन शब्द पे गौर कर रहा था। सर, मैनिफेस्टेशन में 3 सिलेबल आए हैं, 3 वर्ड आए हैं, मैन, इफ, स्टेशन। स्टेशन माने होता है ठहराव, स्थिर। भाई गाड़ी जहाँ रुकती है उसको हम स्टेशन बोलते हैं। मैन यानी वो व्यक्ति, चाहे वुमन हो या मैन हो, जो उसको कर रहा है। ठीक है। तो इसकी पहली शर्त है कि अगर मनुष्य जो उसे कर रहा है वो स्थिर है तो वो काम करेगा, वो कंसिस्टेंट है तो वो काम करने वाला है। तो मैं तो लोगों से पूछता हूँ, आप अपने आप से पूछे, आप कंसिस्टेंट कितने, स्थिर कितने हैं? एक साहब ने रात को 9 बजे दही जमाई, अब 11 बजे उनकी आंख खुल गई पानी पीने के लिए, तो उन्होंने कहा एक बार हिला के देख लूँ जमी है या नहीं जमी है। फिर वो रात को 2:30-3 बजे उठे वॉशरूम टॉयलेट जाने के लिए, फिर एक बार बोले जमी है या नहीं जमी, हिला के देख लूँ। फिर 4 बजे अचानक आंख खुली, बोले एक बार देख लूँ दही जमी या नहीं जमे, और सुबह 8 बजे उठकर बोल रहे अरे यार दही तो जमी नहीं। मैंने कहा भाई साहब आपने जमने कहाँ दी? अगर आप उस दही को 4 बार हिला के देखेंगे तो दूध की दही जमे ना जमे, पर आपके दिमाग की दही जरूर जम जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि कम से कम समय तो दीजिए, टाइम तो दीजिए, कंसिस्टेंसी तो लाइए, रेगुलरिटी तो लाइए। और आप ये कहते हैं कि अरे नहीं सर मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, करेगा। अब ये तो वो वाली बात हो गई सर कि शादी के 2 महीने बाद कोई डॉक्टर के पास जाके कहे जी साहब बच्चा नहीं हो रहा, डॉक्टर साहब कहेंगे भाई देखो हो जाएगा। फिर 2 महीने बाद अरे साहब बच्चा नहीं हो रहा, अरे भाई बच्चा होने दो, हो जाएगा। 2 महीने बाद सर बच्चे, फिर डॉक्टर झल्ला के क्या बोले तुझे होगा भी नहीं। करेक्ट। तो कम से कम उसको उतना समय तो दीजिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, और माली सींचे लाख पेड़ ऋतु आए फल होए। उसका जब सीजन आएगा फल तो तभी लगेगा ना। आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक साधारण आदमी और इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दोनों एक ही दिन गंजे हो जाएं, तो जो सबसे अमीर आदमी है उसके तो 3 दिन में ही बाल आ जाएंगे क्योंकि वो तो पैसे वाला है। नहीं, तो मैं कहता हूँ जी रिजल्ट है मैनिफेस्टेशन के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। भाई इसमें आप कितने अमीर हैं, कितने टैलेंटेड हैं, कितने मेहनती हैं, इससे मतलब थोड़ी है आप अमीर हैं या गरीब है, बाल तो 2 महीने में ही आएंगे ना। तो कम से कम उतना समय तो दीजिए, स्थिर तो रहिए। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है। अब मैं अफर्मेशन जो आपने कहा, तो अफर्मेशन शब्द पे आता हूँ और फिर मैं अपनी प्रैक्टिस पे आऊँगा सर। ठीक है। अफर्मेशन शब्द पे भी गौर करिए सर। अफर्मेशन की स्पेलिंग में भी एक फर्म करके वर्ड आता है, AFFIRM, और फर्म होता है सर दृढ़, मजबूत, फर्म। एक्चुअली हर चीज को आप हर अपने द्वारा बोले गए सेंटेंस को अफर्मेशन नहीं बोल सकते। मैं जो बार बार समझाना चाह रहा हूं, मैंने बोल दिया भगवान मुझे कार दे दो, ये अफर्मेशन नहीं है, ये है ही नहीं अफर्मेशन, ये सेंटेंस है। पर इसको प्लीज डू नॉट कॉल इट अफर्मेशन। हर दोस्त ना, एक बड़ा मशहूर शेर है, दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला। आपके द्वारा बोला गया हर सेंटेंस अफर्मेशन नहीं है। जब तक वो फर्म नहीं है तब तक वो अफर्मेशन नहीं है। अब आप मात्र एक सामान्य सेंटेंस, इंटेंसिटी एक वर्ड है, इंटेंसिटी, सवाल है कि इंटेंसिटी कितनी थी उस सेंटेंस में आपके द्वारा जो बोला गया। मैं छोटा सा था, गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव है चिरोड़ी, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मैं पापा जी के साथ जा रहा था, अब आप अचानक एक कुत्ता हमारी तरफ भागा। अब गांव से कोई ऐसे तो आपको मालूम है ऐसा तो है नहीं मैं छुप जाऊंगा, तो मैंने उसको मारने के लिए ना चप्पल निकाल ली। तो मुझे अपने पापा जी की लाइन आज तक भी याद है, उन्होंने बोला रुक 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 क्या कर रहा है? मैंने कहा पापा जी चप्पल मार रहा हूँ। तो पापा जी ने मुझसे एक बात कही थी, सुन बेटा, अगर इस कुत्ते को चप्पल मारे तो इतने जोर से मारना कि चप्पल लग के ये भग जाए, इतनी हल्की मत मार देना कि हम दोनों को खा जाए। तो सवाल ये नहीं है कि आपने चप्पल मारी थी, सवाल ये कितनी जोर से मारी थी। हम उस जोर को नहीं गौर कर रहे और हम कह रहे हैं नहीं सर मैंने तो चप्पल मारी थी। लोग कहते हैं सर मैंने तो मना किया था। मैं कहता हूँ नहीं, सवाल ये कितनी जोर से मना किया था। अभी आप मुझसे पूछेंगे सर चाय लेंगे क्या, मैं कहता नहीं सर, आप समझ जाएंगे ले लेंगे, और सॉरी सर मैं चाय नहीं पीता, आप समझ जाएंगे, दोबारा पूछना भी नहीं है। करेक्ट। तो पॉइंट ये है कितनी इंटेंसिटी के साथ।
और मुझे तो 90% केस में एक चीज़ और भी लगती है सर, कि हम अफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशंस में क्लियर भी हैं या नहीं। ओके 90% के जो मुद्दा उठता है ना कि क्यों नहीं काम किया, मुझे लगता है लैक ऑफ क्लैरिटी। ओके और मैं कहता हूँ क्लैरिटी इज द पावर। क्लैरिटी पावर ही किसके अंदर है? क्लैरिटी क्लैरिटी। आपने क्योंकि मैं लाइफ के बारे में भी बात करता हूँ सर, आपने कभी नोटिस किया है कि बुरे लोग हमेशा कामयाब मिलेंगे आपको? हमेशा। अच्छे लोग कम मिलते हैं कामयाब। और लोग क्या बोलते हैं कि देखो सर हम अच्छे हैं तो हम तो इन बुरे लोगों को देखो ज़िंदगी में मज़े ले रहे हैं। मैं कहता नहीं, कारण वो नहीं है। कभी भी नोटिस कर लेना सर, हर बुरा आदमी इस बारे में क्लियर है कि मुझे बुराई करनी है। किसी चोर के मन में कभी डाउट नहीं आता कि चोरी करूं या नहीं करूं, क्लियर है करनी है। अगर बदतमीज है तो उसे क्लियर है मैं बदतमीजी से ही बात करूंगा। आतंकवादी है तो क्लियर है मुझे आदमी को मार, क्लियर है। अच्छा आदमी हमेशा कंफ्यूजन में मिलेगा। यार ऑफिस टाइम पे जाऊं, देते तो कुछ है नहीं, क्या फ़ायदा। यार ईमानदारी से काम क्या है, प्रमोशन तो देते नहीं। अच्छा आदमी हमेशा आपको कंफ्यूजन में मिलेगा। बुरों का मतलब ये नहीं है वो बुरे इसलिए बड़े हो गए, एक्चुअली वो अपनी चीज को लेकर क्लियर है। वो बुराई भी कर रहे हैं तो बुराई को ही क्लियर है, उन्हें और कोई डाउट सेकंड थॉट ही नहीं है उनके मन में। हर अच्छे आदमी के मन में सेकंड थॉट होता, अच्छा रहूं, क्या मिला मुझे आज तक, अच्छा बन के करूं ना करूं। इसलिए क्लैरिटी इज द पावर। क्लैरिटी की पावर मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं सर, कि जब नरेंद्र नाम के एक लड़के को जिंदगी में क्लैरिटी मिली तो वो स्वामी विवेकानंद बन गया। जब अंगुलीमाल डाकू को क्लैरिटी मिली तो वाल्मीकि बन गया। जब मोहनदास करमचंद गांधी जी को जिंदगी में क्लैरिटी मिली तो वो महात्मा गांधी बन गए। जब सचिन तेंदुलकर को क्लैरिटी मिली तो वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन गया। सारा खेल क्लैरिटी का है कि क्या आप अपनी अफर्मेशंस को, मैनिफेस्टेशंस को लेके बिल्कुल क्लियर हैं। कम से कम मैं तो लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, भगवान से तो क्लियर हो जाइए, यूनिवर्स से। अच्छा हम भगवान के साथ भी ना मैनिपुलेशन पे काम करते हैं, डायलॉग बाजी। मैं कहता हूँ भगवान से डायलॉग बाजी मत करो। एक लड़की मंदिर पहुंची और भगवान से जाके बोली कि भगवान मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ को दामाद दे दो। अगले दिन उसकी छोटी बहन ने लव मैरिज कर ली, मिल गया दामाद। कम से कम भगवान से तो क्लियर बोल देती पति चाहिए, मुझे मेरी शादी होनी है। एक लड़का बचपन से बोलता था कि भगवान मैं लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूं, लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूं, लाल बत्ती। वो कलेक्टर का ड्राइवर बन गया। आप भगवान से तो क्लियर बोल दो कि मुझे आईएएस बनना है। भगवान से तो क्लियर कर दीजिए मुझे खुद के लिए पति चाहिए, खुद की शादी करनी है। हम जो अफर्मेशंस हैं वो आपके क्लियर हैं क्या? और अब आपने पूछा था कि अफर्मेशन लिख के करते हैं या बोल के करते हैं। मैं लिख के इसलिए करता हूं सर कि 90% चांस है कि मैं थॉट्स में कंफ्यूज्ड हूं। थॉट्स मेरे हाथ में नहीं है। करेक्ट। हो सकता है मैं कितनी भी कोशिश कर लूं पर अंदर क्या चलता रहे, कंफ्यूजन चलता रहे। पर मैं लिखने में तो क्लियर हो सकता हूं। अब एक बात, इसमें टैलेंट का रोल ही नहीं है सर। आप एक बात बताइए, दो लोग हैं, दो कार हैं, एक को दुनिया का सबसे बेहतरीन नंबर 1 माइकल शूमाकर साहब चला रहे हैं, दूसरे को एक एवरेज ड्राइवर चला रहा है। बस फर्क ये है कि जिसको माइकल शूमाकर चला रहे हैं उसकी जो फ्रंट ग्लास है उस पर फॉग जमी हुई है, धूल जमी हुई है, और सामने वाले का बिल्कुल क्लियर है। पहले कौन पहुंच जाएगा? तो इसमें अब आपका टैलेंट क्या करे? सवाल ये है क्लैरिटी है या नहीं। और वो क्लैरिटी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी लिखने से। अब आता हूं बोलना क्यों जरूरी है। मेरा फिर वही शब्दों पे काम, अफर्मेशंस को क्यों बोलें। मैं कहता हूं जितना मैक्सिमम हो सकता हो उतना बोलिए। बोलने से क्या होता है सर, एक टर्म है मसल्स मेमोरी। अगर सिर्फ इस चीज को हमारी ऑडियंस समझ गई, मैं चुनौती वर्ड यूज कर रहा हूं सर, आज के बाद उनके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट में 10 गुना की बात कर रहा हूं। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं इस बात को, अगर सिर्फ इस बात को समझ गए, थॉट्स और राइटिंग और वर्ड्स, इससे बड़ा ट्रैपिंग में अपनी धरती पे नहीं समझता, इस दुनिया में नहीं समझता। ये जो सवाल है ना जिसमें और लगा होता है, OR इंग्लिश वाला और, मैं कहता हूँ इससे बड़ा ट्रैप इस दुनिया में नहीं है। आप कभी नोटिस कीजिएगा, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, थॉट्स और वर्ड्स। ये जो और लगा है ना, इसने दो ऐसी चीजों को जो एक साथ जुड़कर बहुत पावरफुल बन सकती थी, अलग अलग कर दिया, उनको अलग अलग कर दिया। लोग क्वेश्चन पूछते हैं कई बार मुझसे, सर व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, नॉलेज और एक्सपीरियंस। मैं कहता हूँ इस सवाल को दोबारा मन में सोच लो और ईमानदारी से सोच लो, ये सवाल है कोई? बोले सर मतलब। मैंने कहा ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस बंदा है जिसमें नॉलेज नहीं होती, जरा ढूंढ के बताना। सही। जो एक्सपीरियंस्ड है, क्या ऐसा हो सकता है आदमी 20 साल का हो गया पर 19 का नहीं हुआ हो?
जो एक्सपीरियंस्ड है इसका मतलब ऑलरेडी उसके अंदर क्या है, नॉलेज है। तो एक्सपीरियंस नॉलेज से अलग ही नहीं हो सकता, फिर ये सवाल पैदा कहां से हुआ? और इन सवालों ने इस आधे देश को बर्बाद, आधी दुनिया को दुखी किया हुआ सर, आधी दुनिया को बर्बाद किया हुआ। सवाल देखिए, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? आप क्या लेंगे? अगर आपको ऑप्शन मिले तो आप क्या चुनेंगे? पैसा और परिवार, मनी और फैमिली। अब इस सवाल ने क्या कर दिया कि सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में एक मैसेज दे दिया कि जहां परिवार होगा वहाँ पैसा नहीं होगा। अगर मुझे पैसा चाहिए तो परिवार तो छोड़ना पड़ेगा जबरदस्ती का। मुझसे कॉलेज लाइफ में सर एक बच्चे, मेरे एक साथी ने एक सवाल पूछा था कि अमर भाई एक बात बताओ, एक तरफ 1 करोड़ रुपए हैं, एक तरफ आपके माँ बाप हैं, आप किसे चुनेंगे? मैंने कहा इसका तो मैं 1 सेकंड में जवाब दे दूंगा, पर एक सवाल है मेरा। बोले क्या? मैंने कहा वो माँ बाप ढूंढ के ला जो 1 करोड़ से अलग रहते हैं। ये कौन से माँ बाप हैं जो कहेंगे या तो 1 करोड़ को चुन या मुझे चुन? मेरे माँ बाप तो कहेंगे अमर भाई, अमर 1 करोड़ उठा और हमें साथ लेकर चल। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में आया कहां से? और तुमने जबरदस्ती का एक फालतू सवाल पूछ के मेरे मन में और डाउट पैदा कर दिया कि माँ बाप की तरफ रहूं या 1 करोड़ की तरफ रहूं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं इस इंग्लिश वाले और को हटाइए, अंग्रेजी वाले इंग्लिश वाले और को हटाइए और हिंदी का और जोड़िए, थॉट्स एंड वर्ड्स और जोड़िए। और अब उससे क्या होगा सर? पानी कैसे बनता है सर? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कहती है कि नहीं ऑक्सीजन नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैं H2 की जगह H5 हो जाती हूं, पानी बन जाएगा क्या? H10 हो जाती हूं, जल बन जाएगा क्या? तो मैं कहता हूं ये जो कामयाबी का जल है, बल्कि मैं तो कहता हूं अगर आप चाहते हैं जिंदगी में आपका जलवा हो जिसमें जल आया हुआ है, तो वो तब बनेगा जब थॉट नाम के हाइड्रोजन और शब्द नाम का ऑक्सीजन आपस में मिलें। दोनों चीज़ों को मिलने नहीं। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि सारी धरा भी, वन ऑफ माय फेवरेट शेर, कि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो 1 पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। और इसमें गौर करने वाली बात यह है सर, 1 पाँव से चला जा सकता है, दौड़ा नहीं जा सकता। अगर आप केवल थॉट्स के आधार पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं तो केवल चल पाओगे, दौड़ नहीं पाओगे। केवल वर्ड्स के मैं कहता हूं क्यों मेरे एक चाचा जी आ गए, सर मुझे एक घटना याद आ गई। मेरे एक चाचा जी मेरे घर आ गए, तो मैंने उनसे पूछा चाचा जी क्या लाऊं, खीर या हलवा? वो बोले क्यों बेटा, घर में कटोरी एक ही है क्या? दोनों ला। तो मैं आज तक नहीं समझ में आया कि दुनिया के ईश्वर की सबसे बड़ा क्रिएशन, सबसे बड़ी रचना मनुष्य ये कह रहा है जी थॉट्स या वर्ड्स। क्यों मैं दोनों नहीं लेके चल सकता क्या? क्या मैं इतना कम जो एक क्यों? आप इसको ऐसे समझिए सर, थॉट्स पत्नी हैं और शब्द पति हैं। ये जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मांग रहे हैं ना, जो कामयाबी जो सक्सेस मांग रहे हैं, वो बच्चा है। बेशक थॉट्स के द्वारा ही वो डिलीवर होगा, पत्नी के द्वारा ही बच्चा डिलीवर होगा, पर बिना पति के हो जाएगा क्या? वो मिलन जरूरी साथ में। तो आप ये चाहते क्यों है कि अलग अलग हो जाए? इनको एक अच्छे लोगों की बुरे लोगों की बात चल रही थी। मैं तो हमेशा कहता हूं कि समस्या ही पता है क्या है? 2 दोस्त हैं और उनका स्कूटर या उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अब एक दूसरे से बोलता है तू धक्का मार के स्टार्ट करके दिखा। वो अकेला धक्का मारता है, स्टार्ट होती नहीं। फिर वो बोलता है तू मार के दिखा, फिर वो अकेला मारता है, फिर स्टार्ट नहीं हो रही। दोनों खड़े होके बोल रहे हैं नहीं हुई ना। मैं कहता हूँ दोनों मिलकर धक्का मार लीजिए। थॉट्स और शब्द अगर दोनों मिलकर धक्का मार लेते तो आपने अपनी ताकत पूरी तो यूज नहीं की। आपने थॉट्स वाली ताकत तो चलो मान लेता हूँ यूज कर ली, तो आपने शब्द वाली नहीं की। शब्द वाली कर ली तो आपने थॉट्स वाली। एक पिता अपने पुत्र के साथ कहीं जा रहा था, रास्ते में एक लकड़ी का पेड़ लट्ठा सा ऐसा पड़ा हुआ था रास्ते में, बिल्कुल ब्लॉक रास्ता हो गया। तो उसने अपने बेटे से कहा इसको हटा दो, अपनी पूरी ताकत लगा दे बेटा, पूरी ताकत लगा दे और इसको हटा दे। लड़के ने बहुत जोर लगाया, बहुत ताकत लगाई, वो उससे नहीं हटा। वो बोला पापा मुझसे नहीं हटा ये। पापा जी बोले तूने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। बोलता पापा कैसी बात करें, पसीने आगे मैंने तो अपनी पूरी जान लगा दी, पूरी ताकत लगा दी। बाप बोला नहीं बेटा, तेरे पास तेरा बाप खड़ा था, क्या तूने एक बार भी अपने बाप से कहा कि पापा जी कृपया करके, मैं भी तो तेरी ही ताकत था। तो मैं कहता हूँ वो जो शब्द जैसे बाप खड़े हैं, आप थॉट वाले जो अकेले लगे हुए थे, अगर एक बार पिताजी से भी कह देते पापा जी आ जाओ, तो दोनों मिलके हटा नहीं देते। तो मैं कहता हूँ अलग अलग होना क्यों चाहते हैं? मुझे तो आज तक ही लॉजिक समझ में नहीं आया कि नहीं या तो हम थॉट्स पे ही काम करेंगे या हम वर्ड्स पे ही काम करेंगे। मैं कहता हूँ घर में एक ही कटोरी थोड़ी है, दोनों कटोरियों का प्रयोग कर लीजिए।
वाह, ये बहुत शानदार था, बहुत शानदार, अमेजिंग। इसलिए मैं सर लिखने पर भी काम करता हूँ, और लिखने से क्या आती है क्लैरिटी, और बोलने से क्या कमाल आता है। अब ये देखिए आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं सर, कमाल की बात सुनिए। अब ये कनेक्ट कैसे होते हैं आपस में। एक मसल्स मेमोरी की मैंने अभी आपसे बात की थी, अब मसल्स मेमोरी की आपको ताकत बताता हूँ, मसल्स मेमोरी कैसे काम करती है। अगर हम थॉट्स को ले लें, ब्रेन का पार्ट है, और मसल्स मतलब सर हमारा बॉडी पार्ट, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं वो क्या है, मसल्स हैं। करेक्ट। और मैं ये कहता हूं कि अगर हम इन दोनों को मिला दें तो आप इतने पावरफुल हो जाएंगे। कैसे पावरफुल हो जाएंगे, मसल्स की, पहले मसल्स मेमोरी की ताकत बताता हूं सर आपको। अमूमन हम जब कॉलेजेस स्कूल्स में हम सेशन लेते हैं, मैं और विकास सर कई बार सेशंस के लिए जाते हैं, तो वहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर हम याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, और उन्हें क्या बताया जा रहा है, आपकी मेमोरी कमज़ोर है। मैं कहता हूँ कैसी बात कर रहे हो आप। अच्छा एक बात है सर, कोई चीज़ ठंडी है, कोल्ड ड्रिंक, अभी आप मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाएं, आधा घंटे बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और अगर गर्म चाय मंगाई होती तो ठंडी हो जाएगी। दिन किस में कन्वर्ट होगा सर, रात में। रात किस में कन्वर्ट होगी, दिन में। यानी हर चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है, अपने अपोजिट में। याद करने का अपोजिट क्या है सर, भूल जाना। दुनिया में आज तक व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो याद करे और भूले ना, और आप उस पर ठप्पा मार रहे हो, तुम्हारी मेमोरी कमजोर है। एक नॉर्मल बात को, ये तो ऐसी बात हुई जैसे कोई आपसे बोले कि सर मैं नहाता हूं तो गीला हो जाता हूं। ये कौन सी प्रॉब्लम है भाई, आप याद करोगे तो भूल ही जाओगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लोग मुझसे पूछते हैं सर फिर क्या करें, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे तो इतना कमाल का पॉइंट है ये, क्या करें। तो बोले सर पढ़ना तो है, फिर हम करें क्या। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि साइकिल चलानी आती है क्या, बोले सर। तो मैंने कहा कोई ऐसा है कि चलो आपसे पूछता हूँ सर, साइकिल चलाए हुए कितना समय हो गया सर, बहुत साल। अभी चलानी पड़ जाए तो चला लेंगे। भूले क्यों नहीं सर, पढ़ा हुआ तो आप अगले दिन भूल जाते हो। 6 महीने, 2 साल, 4 साल, 10 साल, आप बताइए मुझे, 20 साल भी अगर आपको हो गए होंगे साइकिल चलाए हुए, तो 20 साल बाद भी चला लेते हैं, क्यों नहीं भूलते सर। आप मुझे बताइएगा, मैं तो हमारी ऑडियंस कमाल के, इस पॉइंट को तो बताइएगा मुझे कमेंट में कि कोई तैरना सीख ले एक बार जिंदगी में, और 10 साल बाद अपने गांव जाए, उसे तैरना पड़ जाए, तैर लेगा या नहीं, क्यों नहीं भूलता। डांस करना क्यों नहीं भूलते आप, उसका रीजन बताता हूँ सर क्यों नहीं भूलते। आप साइकिल याद करने गए थे या साइकिल की प्रैक्टिस करने गए थे, आपने घर क्या बोला था, मैं साइकिल याद करने जा रहा हूँ या प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। आप तैरना गए थे या तैरना याद करने गए थे, तैरने की प्रैक्टिस की थी आपने। क्या तैरने के लिए आप रजिस्टर लेके गए थे, सबसे पहले दायां हाथ उठाएं फिर बायां हाथ उठाएं फिर वहीं डूब के मर जाए, ऐसा है क्या। नहीं। ध्यान दीजिए, साइकिल की आपने क्या की, प्रैक्टिस। तैरने की क्या करी, प्रैक्टिस। डांस की क्या करी, प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस का अपोजिट क्या होता है, प्रैक्टिस का अपोजिट हो गया प्रैक्टिस नहीं करना, मतलब प्रैक्टिस का अपोजिट, प्रैक्टिस का अपोजिट क्या होगा, होता ही नहीं। इस धरती पे प्रैक्टिस शब्द का अपोजिट ही नहीं है। जो जो चीज आपने प्रैक्टिस से सीखी वो कभी रिवर्ट नहीं हो सकती, कभी नहीं पलट के जा सकती। वाह वाह वाह। मैनिफेस्टेशन के साथ दिक्कत क्या कर रहे हैं लोग, एक्चुअली जो थॉट वाला पार्ट है वो केवल आपका ब्रेन मेमोरी काम कर रही है, उसमें आपने मसल्स मेमोरी इन्वॉल्व नहीं करी। अगर आप उसी को मसल्स, क्योंकि प्रैक्टिस किससे होती है सर, हमेशा प्रैक्टिस मसल से होती है, कभी भी देखिएगा। अगर मैं अपनी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करूंगा तो बैठ के ऐसे सोच के प्रैक्टिस तो नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा प्रैक्टिस के लिए, बोलूंगा जो मुझे डिलीवर करना है उसे बोल बोल के, इवन मैं घूमूंगा भी चलूंगा भी, मैंने मसल्स मेमोरी उसमें इन्वॉल्व कर ली। और मसल्स की सबसे बड़ी खूबी ये होती है सर, इट नेवर फॉरगेट्स। कभी आपको बचपन में चोट लगी हो, निशान आपने नोटिस किया हो, उसका 2 दिन बाद दर्द खत्म हो गया और निशान खत्म हुआ गया नहीं, तब तक रहेगा जब तक मरेंगे। जब तक हम मरेंगे तब तक मसल्स नेवर फॉरगेट। तो अगर हमने प्रैक्टिस कर ली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, सवाल तो मैं तो ये भी कहता हूं कि आप केवल जो आपने सोचा है उसे सोचे ही जा रहे हैं। अब ये लिखना क्या है, क्यों लिखने के बाद आपके रिजल्ट 10 गुना हो जाते हैं, क्योंकि लिखना प्रैक्टिस है, लिखने में मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, हाथ से लिखी जाती है। बोलना क्या है, बोलना प्रैक्टिस है, बोलने में क्या इन्वॉल्व हुई, टंग क्या है हमारी। तो जिस एक्टिविटी में आपकी मसल्स इन्वॉल्व हो गई वो फिर परमानेंट हो जाएगी, वो कभी फेल नहीं हो सकती। तो जब तक आप उसे केवल थॉट्स को यहां रखेंगे। अच्छा चलिए ये भी बता देता हूं, अल्टीमेटली चीज जानी कहां है, यही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। पर आप एक्चुअली हो क्या रहा है सर, दिक्कत सामने वाले को ये समझ में, उसे क्या लगता है, अरे नहीं सर बात तो मेरी थॉट्स ब्रेन में जानी चाहिए ना, बिल्कुल जानी चाहिए। पर मेरा एक सवाल है सर, अगर किसी आपको पेड़ से क्या चाहिए, फल, बिल्कुल, पत्तियां, ये 2 चीजें चाहिए, बिल्कुल है। इनको हरा रखना चाहते हैं आप, ताजा रखना चाहते हैं, क्या डालना पड़ेगा, खाद पानी। तो आप पेड़ पे चढ़ के फल पे खाद डाल के आ जाएंगे, पत्ती पे खाद डाल के आ जाएंगे, नहीं, कहाँ डालनी पड़ेगी, जड़ में। अगर मैं अपने शरीर के इतने हिस्से को थोड़ी देर के लिए पेड़ मान लूं, मैं कहाँ चाहता हूँ सारी बात कहाँ पहुंचे,
ब्रेन में, माइंड में। पर जड़ कहाँ? टंग में। अगर मैं आपकी टंग पे नमक डाल दूं तो उसका स्वाद ब्रेन तक जाएगा या नहीं? जाएगा, शक्कर डाल दूं, बिल्कुल जाएगा, मिर्च डाल दूं, सब। मैं कहता हूँ जो कुछ यहाँ पहुँचाना है डालना यहाँ पड़ेगा। पर लोग नमक लेके यहीं डाल रहे हैं सीधा, उन्हें लगता है यहाँ से जल्दी पहुँच जाएगा। और वो बालों में उलझ के रह गया, कहीं नहीं पहुँच रहा। अगर आप सच में भी ये चाहते हैं कि आपके थॉट्स तक कोई बात पहुँचे, तो एक्चुअली वो आपको थॉट्स तक नहीं पहुँचानी, वो आपको पहुँचानी कहाँ तक है? टंग पे डालनी है, मसल्स पे डालनी है। और मसल्स क्या है? मतलब टंग क्या है? मसल्स मेमोरी। और मसल्स प्रैक्टिस किससे होती है? मसल्स से होती है। आप कभी सर थोड़ा सा भी अगर आप ऑब्जर्व करें, कभी आप सोचें, क्योंकि ये अच्छा सर इस तरह की बात है ना, आप हर प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। क्यों? इनको सुनने वाले चाहिए। और मैं तो आप लोगों से भी कह रहा हूँ सर, मैं सुनने पर भी, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है सुनना। मैं तो हमेशा कहता हूँ सुनने वाला बोलने वाले से बड़ा होता है। कभी आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गए हों तो बताइए कि सामने भगवान है और इधर हम है, बोलता कौन है? हम बोल रहे थे। और सुनता कौन है? भगवान। सुनने वाला कौन? भगवान है। वो तो आप लोग भगवान हैं जो हमें सुन रहे हैं। हम तो आपके भक्त हैं। अब देखना ये है कि आप लोकल भगवान हैं, ब्रांडेड भगवान हैं, आप ढंग में सुनते हैं या नहीं सुनते। अफसोस इस समाज की जो इस समय की सबसे बड़ी समस्या है ना सर, आप गौर करना, वो है सुनना। एक मेरे मित्र हैं किरण मिश्रा जी, एक दिन मुझसे बोले कि यार अमर भाई उस दिन पापा जी की बात सुन लेते ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने कहा क्या बोल रहे थे पापा जी? बोले सुनी कहाँ। ये तो बता रहा हूँ कि सुनी नहीं। जिस दिन हमने सुनना शुरू कर दिया उस दिन यकीन जानिए कमाल हो जाएगा। और वैसे भी कोई बात अगर किसी के दिल तक पहुंचानी हो या अपने भी दिल तक, मैंने अभी दिल का एक शब्द बताया था, अब दिल का दूसरे मायने बताता हूँ। हार्ट की स्पेलिंग क्या है सर? HEART। इसमें से टी हटा दीजिए। हियर। अगर किसी के दिल तक पहुंचना है तो उसे सुनिए बस। तो सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, और अब आप दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। मैंने कहा ना सबसे करीब क्या है? कान। अब आपने मसल्स मेमोरी को इन्वॉल्व कर लिया, तो जब आप बोलते हैं तो एक साथ आप दो एक्टिविटी कर रहे हैं एक्चुअली, बोलने की और सुनने की। तो जाहिर सी बात है आप दो पैरों से चल रहे हैं ना आप। एक सर मैं फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं एक 20 साल के बच्चे की रेस 15 साल के बच्चे से कराऊं तो किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है जीतने की? जो बड़ा है 20 वाले की। पर अगर मैं शर्त लगा दूं कि 20 वाला एक पैर से दौड़ेगा और दूसरा दो पैर से, तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दो पैर यूज कर रहा है, आप दो पैर कौन से? एक थॉट्स और एक शब्द। तो एक मैं इसको कहूंगा एक ब्रेन एक मसल्स। तो जाहिर सी बात B फॉर ब्रेन, M फॉर मसल्स, और इन दोनों को मिला के W यानी वर्क कर लिया तो BMW घर में आ जाएगी। तो सवाल ये है कि अगर ये BMW जो आप मांग रहे हैं, पहले उसकी जो कंडीशंस है वो तो कंप्लीट कीजिए, पूरी कीजिए। तो आपको जिस दिन आपने ये दोनों, तो इस पे एक एग्जांपल मैं कोट करना चाह रहा था सर कि मसल्स मेमोरी की पावर क्या है। हम सुबह का पढ़ा शाम को 2-4 दिन बाद भूल जाते हैं। सर आपको राष्ट्रगान याद है क्या? हाँ याद है। कितना समय हो गया सर छोड़े हुए? स्कूल हो गया मतलब स्कूल छोड़े हुए तो आप मान लीजिए शायद 22-23 साल। सर भूले क्यों नहीं आप राष्ट्रगान? बहुत बार बोला है। मेरा अगला सवाल, क्या आपने कभी राष्ट्रगान घर जाके याद किया? नहीं सर अजीब सी बात नहीं है? जिस चीज़ के लिए मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने फीस भरी थी, पाइथागोरस थ्योरम, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, वो आप भूल गए। जिसके लिए पूरे टीचर्स ने आपको जान लगा दी याद करवाने में, वो आप भूल गए। जिसके लिए आपने घर जाके रट के मतलब आपने 2-2 घंटे लगाए, वो भूल गए। जो चीज़ आपने कभी घर जाके याद नहीं की वो आज तक आपको याद है, वो आप भूलते ही नहीं। क्योंकि गौर करिएगा सर, राष्ट्रगान आपने याद किया ही नहीं था, राष्ट्रगान की प्रैक्टिस की थी। आप घर गए, आप स्कूल में गए, टंग मेमोरी। तो मैं कहता हूँ आप मसल्स मेमोरी की पावर तो समझिए सर। तो मैं चाहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जहां आप थॉट्स की बात कर रहे हैं, अगर आपने मसल्स मेमोरी इन्वॉल्व कर दी, लिखना मसल्स मेमोरी है, राइटिंग क्यों करें? क्योंकि इसमें आपकी मसल्स मेमोरी इन्वॉल्व हुई है। और बोले क्यों? क्योंकि बोलने में भी क्या हुई है सर, बोलने की तो मैं ताकत, आप समझिए बोलने से पावरफुल कैसी चीजें होती हैं। टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ता है, घर जाके याद कौन करता है? स्टूडेंट, बच्चा। 4 दिन बाद भूलता कौन है? बच्चा। भूलना किसको चाहिए? टीचर क्यों नहीं भूल रहे? गौर करिए सर, टीचर डेली 8 घंटे मसल्स मेमोरी यूज कर रहे हैं। बोर्ड पे लिख के पढ़ाना है, कौन सी मेमोरी यूज हो रही है? हाथ क्या है? मसल्स मेमोरी। बोल के पढ़ा रहे हैं, बोल के पढ़ा रहे हैं, बोलने में कौन सी मेमोरी यूज हो रही है? टंग मेमोरी। करेक्ट। तो जिस दिन आपने ये टंग मेमोरी यानी मसल्स मेमोरी इन्वॉल्व कर ली अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में,
मैं एक एग्जांपल और आप कई बार लगेगा हम बताएं, एक एग्जांपल देता हूं सर, उसको कोट कर दो फिर मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा इस पर। मैं जब स्टूडेंट्स को हम लोग जाते हैं और उनसे चर्चा करते हैं तो हम उनको एक चीज़ बताते हैं कि आपके साथ समस्या क्या हो रही है। कि अच्छा याद है वो शुरू में ही मैंने बात की थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आप मांग रहे हैं सर। लेने वाला हमेशा, मैंने कहा था पीड़ित या वो होता है, टीचर क्लास में है और बच्चा भी क्लास में है, तो मैं बच्चों से एक सवाल पूछता हूँ कि भाई किसी को उधार दिया या लिया है? बोले सर यस, बहुत बार। तो मैंने कहा बताओ कुछ समय बाद लेने वाला भूल जाता है या देने वाला? लेने वाला। अगर आप मुझे 10 साल बाद भी मिलेंगे तो आप मुझसे बोलेंगे अमर जी आप उस दिन मेरे पॉडकास्ट में आए थे, ब्लू कलर का सूट पहन रखा था, पिंक कलर की शर्ट थी, आप पे ब्लैक कलर के जूते थे, आप पे ब्राउन कलर की जुर्राब थी, उस दिन आप मुझसे 500 रुपये नहीं ले। देने वाले को जुर्राब का रंग भी याद है। सर लेने वाले का डायलॉग बताना, मैं कब आया था? लेने वाले को ये भी याद नहीं कि मैं कब आया था। तो मैं क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि आप भी और टीचर भी है, दोनों में पढ़ाई कौन दे रहा है? टीचर। भूलेगा ही नहीं देने वाला। ले कौन रहा है? स्टूडेंट। मैं उनसे कहता हूँ क्या करें, देने वाले बन जाओ। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ जब तक आप इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दोगे नहीं, अब दोगे कैसे? लिख के या बोल के? मैं अच्छा एक बात बताइए, मेरे मन में क्या है ये मैं बात आपको कैसे दूं? थॉट्स दिमाग में रख के आपको कैसे दूं बताइए? या तो बोल के, या तो मुझे बोल के देना पड़ेगा या लिख के देना पड़ेगा, और जब तक मैं दूंगा नहीं इट विल नॉट वर्क। करेक्ट। ये वर्क ही कब करेगा? तो इसलिए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले 2 काम कर लीजिए। सबसे पहला काम लिखना शुरू करिए, दूसरा काम इसे बोलना शुरू करिए। और किससे बोले? अब सवाल उठता है, लोग बोलते हैं कि सर घर वाले तो सुनते ही नहीं, या फिर आपने सुना होगा। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि एक मुहावरा सुना है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो मैंने कहा इनके कानों का अचार डलेगा क्या? कभी आपने सोचा दीवारों के कान भगवान ने क्यों बनाए होंगे? ताकि आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करवा दें। इन दीवारों का सीधा कनेक्शन नेचर से है, भगवान से है। जाइए दीवारों से कहिए कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे इतना बड़ा बंगला चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। बताइए दीवारों को, क्यों बताइए? दीवार शब्द में एक वर्ड आया सर, दी। दीदी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बहन। दीदी को हम शॉर्ट में बुलाने दी बोल देते ना। तो दीवार में क्या है? दी। और घर में एक चीज और भी है सर, आईना। और आईना में एक शब्द आया आई, और मराठी में आई बोलते हैं मम्मी को। आज के बाद आईना आपकी मम्मी है और दीवार आपकी सिस्टर है। जो कुछ भी बताना है उनको दे दो। जिस दिन देना शुरू कर दिया, क्योंकि देने में अगेन फिर मैं रिपीट करूंगा सर कौन सी मेमोरी यूज हुई, और मसल्स मेमोरी की एक ताकत बताता हूं मैं सर। लास्ट मुझे एक बात याद आ गई, आपने फिल्में देखी होंगी, कोई व्यक्ति कोमा में चला गया 2 साल के लिए, फिर वापस आया, याददाश्त भूल गया, घर वालों को नहीं पहचान रहा। मसल्स मेमोरी की ताकत बताता हूँ सर। घर वालों को नहीं पहचानता, मम्मी को नहीं पहचानता, भाई को नहीं पहचानता, पहचान ही नहीं रहा किसी को। फिर आप उस याददाश्त खोए हुए व्यक्ति के हाथ में पानी का एक गिलास देते हैं, तो फिर वो पानी को कान में डालने लगता होगा। कान से पीता होगा? नहीं। नाक से पीता होगा? नहीं। क्या करता है वो? पीता है। जिसको सब कुछ भूल गया उसे ये क्यों नहीं भूला कि मुंह से पानी पिया जाता है? जो सब कुछ भूल गया, जिसकी याददाश्त ही चली गई, अच्छा वही व्यक्ति 5 मिनट बाद उठता है और चल के वॉशरूम जाने लगता है। क्यों भाई साहब चलना क्यों नहीं भूला? क्योंकि चलना उसने सीखा ही नहीं था, चलने की प्रैक्टिस करी थी। तो मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।